हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आइए मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और ये व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है। इस तरह से एक साल में कुल 24 या 25 एकादशी व्रत आती हैं। 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य का जीवन कल्याण में हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये एकादशी खास मानी गई है। तो आइए मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक शहर था, जहां धनपाल नामक एक अमीर आदमी निवास करता था। धनपाल बहुत दानी स्वभाव का था और वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इतना ही नहीं, उसने समाज के कल्याण के लिए शहर में कई जगह भोजनालय, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई थी। साथ ही उसने शहर की सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम जैसे कई छायादार पेड़ लगवाने का काम भी किया था, ताकि लोगों को कोई समस्या न हो। धर्मपाल के 5 बेटे थे, जिसमें से उसका छोटा बेटा सबसे खराब था, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था। धृष्ट बुद्धि की बुरी संगति से रहता था और हमेशा शराब, जुआ, मांस आदि खाया करता था और बुरी संगति किया करता था। उसकी बुरी आदतों से तंग आकर एक दिन धर्मपाल ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं सुधरा। उसने अपनी बुरी आदतों के लिए अपने गहने और कपड़े बेच दिए। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद उसने चोरी करने की कोशिश की और वह पकड़ा गया। चोरी के जुर्म में उसे राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन धर्मपाल का बेटा होने की वजह से उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अब अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसके पास चोरी के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने फिर से चोरी शुरू की और वह दोबारा पकड़ा गया। इस बार राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया, जहां उसे सबक सिखाने के लिए बहुत ज्यादा तड़पाया गया और फिर शहर से निकाल दिया गया। पहले घर और फिर शहर से निकाले जाने की वजह से वह अब जंगल में भटकने लगा, जहां जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरने लगा। एक दिन वह जब शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तब वह महर्षि कौंडल्य के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके लौटे थे। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि से हाथ जोड़कर बोला कि हे ऋषि, कृपया मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे दुखों का अंत हो जाए। धृष्ट बुद्धि द्वारा इस तरह से विनती करने पर महर्षि कौंडल्य ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया और कहा कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से और सच्ची निष्ठा से करो। इससे तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की सलाह का पालन किया और मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस तरह से उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई और वह दिव्य शरीर पाकर वैकुंठ चला गया। हरे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।